वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 ये किसके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और बाकी का इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो करते शुरू, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ड्यू टू किसके वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, ठीक है। मतलब अपन लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किस पे, जब कब निकालोगे, जब आप लोग ने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। डायपोल तो मैंने बता दिया आप लोग को क्या होता है, ठीक है। थोड़ी सा और पढ़ लो, देखो थोड़ी सी डिफाइन पढ़ना क्या लिखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड डायपोल फील्ड। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पता है आप लोग को क्या होती है, मैंने बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा, उसको बोलते हैं डायपोल फील्ड। इतना आप लोग को पता चल गया, ओके। नाउ अगली, द नेट चार्ज, यहाँ पे भी थोड़ी सा पढ़ लो। द नेट चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0, ठीक है। बट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल मे नॉट बी 0। देखो क्या लिखा है, द नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, जो इसका मतलब नेट चार्ज तो जानते हैं, मतलब टोटल, मतलब इसका माइनस नेगेटिव का भी पॉजिटिव का भी जब ऐड करते हो आप लोग, तो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल का जो चार्ज वो 0 हो सकता है। बट ठीक है, बट इंटेंसिटी आप लोग की 0 नहीं होती, ये आप लोग को पता होना चाहिए। मतलब 0 नहीं भी होती है, मे नॉट भी, देखो मे नॉट भी 0, मतलब 0 नहीं होती है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा लिख लो। इतना मतलब ये आप लोग को पता होनी चाहिए। लैंग्वेज बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर आप लोग को सिर्फ डेरिवेशन सीखनी है वाली, अगर एग्जाम में आती है तो करना है आप लोग को, ठीक है। इस पर देखो कैसे आती है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कैसा, ड्राइव द इक्वेशन या ड्राइव द डेरिवेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल बाय किसके, एक्सियल पोजीशन पे या ऑन एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। और एक और आती है, और इसी को देखो, इसी को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये पहली है। और सेकंड आती है एक हमारी, इस पर देख सकते हो आप लोग, ये रहा इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है, ये होगा। और इसको हम लोग और भी बोलते हैं क्या, को एक्सियल पोजीशन पे। 2 डेरिवेशन है, इन 2 में से किसी एक पे आप लोग को मिलेगी क्या, 100% नहीं बोल रहा, बट ये 2 पेपर्स में पूछी जाती हैं। शुरू करते हैं, ठीक है। ये आप लोग को देखो इसकी डिफाइन कर लेनी है, ये है द लाइन ज्वाइनिंग पासिंग थ्रू 2 चार्जेस, ठीक है। जो डिफाइन लिख लो आप लोग, इतनी आप लोग निकाल सकते हो क्या लैंग्वेज का मीनिंग, ठीक है, निकाल लेना, यहाँ तक डिफाइन है। अब देखो ये है डेरिवेशन, जो कि मैं किताबी नहीं, मैं अपने आप से भी कुछ लिखवाऊंगा इसमें, और यही अगर सही लगती है पूरी तो यही करनी है आप लोग को, ओके। तो देखो पहला थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी ही करी जाती है डेरिवेशन वगैरह। देखो लेट ए बी, आप लोग एक ए बी लोगे, मतलब इन्हें बताया ए बी क्या है, वी आर इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके। कंसिडरिंग ऐसे लिख लो यहाँ पे, लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, ऑफ ए चार्ज, और ऐसे लिख लो प्लस ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन दिस डायपोल, ठीक है, ऐसे लिखना। दिस चार्ज आर सेपरेटेड बाय द 2a, देखो लिखा हुआ है, डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एंड प्लेस इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मतलब ने बता दिया इसको जो है हमने रखा हुआ है। देखो क्या बताया इसने, ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिस पे क्या है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस प्रकार से अरेंज है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a है, ओके, बता दिया उन्होंने। और जिसको हम लोग ने कहाँ पे रखा हुआ है, मीडियम में रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक का मीडियम में, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, बता दिया इसका, ठीक है ना, ठीक है। अब पॉइंट P लिया है, एक पॉइंट P लिया है, स्टेक है ऑन द एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन तो जानते हो, एक लाइन सीधी लाइन जो डायपोल से शुरू होती है, जैसे ये डायपोल की सीधी लाइन है, इससे एक पॉइंट एक्सियल मतलब स्ट्रेट, जस्ट स्ट्रेट सीधी, तो वहाँ पे एक पॉइंट P लिया है एट अ डिस्टेंस r पे। देखो यहाँ से लेके डिस्टेंस r, देखो टेकन ऑन एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस r, यहाँ से लिया जाता है, मतलब इन दोनों के बीच से जो पॉइंट होता है उन दोनों के बीच से ही लिया जाता है आप लोग का, ठीक है, डिस्टेंस। तो यहाँ से जब ली इनने डिस्टेंस, यहाँ से एक P तक की डिस्टेंस जो है वो r है हमारी, लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल, देखो लिखा है सेंटर ऑफ डायपोल से, एट विच, जहाँ पे अपन को क्या निकाले, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, किसकी वजह से, टू द डायपोल तक, इज टू बी ऑब्टेन, ठीक है। मैंने बता दिया कि डायपोल की वजह से निकाल ली है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आप लोग को देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था क्या होता है, तो आप लोग को देखो, अब देखो कूलम्स लॉ सेम चीज़ है, कूलम्स लॉ जैसा है, या फिर मान लो ऐसा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल रहे हैं, कूलम्स लॉ कैसे, बस थोड़ी सा फर्क है इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में और कूलम्स लॉ में, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, देखो पहले आप लोग ने ये पॉजिटिव है, यहाँ से इस प्लस क्यू की मदद से इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये फाइंड करो। इधर पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इतना याद रखना, टेस्ट चार्ज यहाँ पे मतलब अपने मन से रख लो कि टेस्ट चार्ज रखना है, वरना मत रखना है, ऐसे ही कर लेना, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोग के लिए।
देखो प्लस की वजह से अगर आप लोग इस पर निकालते हो, क्या निकालते हो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर निकाली। देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही रखना पड़ेगा लेट करके आपने मन से कि यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ये किस साइड को लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड को, इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा इस साइड की ओर, इस साइड को करेगा। तो ये इंटेंसिटी E1 पता चल गया आप लोग को इस साइड, ठीक है। अब डायरेक्शन भी देखो मैं आज समझाऊंगा कैसे ली जाती है। ये इसको रिपेल करेगा इस साइड। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को, क्या है, ये रही इंटेंसिटी, E = 1/4πε0, के इज अ मीडियम है आप लोग का, ठीक है। चार्ज लिया, कौन से, ये वाला चार्ज लिया, AP का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इधर से लेके इधर तक की डिस्टेंस, A और P, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोग लिखोगे, राइट। इन दोनों की डिस्टेंस आप लोग को पता नहीं चाहिए, कैसे निकालो, थोड़े सा इसी से सोचो। जैसे ये इतनी बड़ी इधर से इधर तक R है, ये वाली 2A है और तो ये कितनी हुई A, मतलब R में से A माइनस कर दो, ठीक है, तो आप लोग को ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये देख सकते हो आप लोग, R में से A माइनस हुआ है, ठीक है, तो ये AP की वैल्यू आप लोग को पता चल गई, राइट। ये लिखा हुआ है आप लोग को, राइट। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हो बट AP = OP - OA, जो कि R - A है। अब देखो ये जो बता रही ये आपको वेक्टर है, मतलब ये बताई डायरेक्शन, आपको ये लिखना जरूरी है अलोंग AP की डायरेक्शन, मतलब इसका जो फोर्स लग रहा है इंटेंसिटी ऑफ इस P पे, तो फोर्स लग रहा है इस साइड से, मतलब इसको धक्का दे रहा है इस साइड, मतलब समझ A इस साइड को, राइट हैंड साइड, लेफ्ट टू राइट साइड, वो ये डायरेक्शन है, ये AP, ठीक है, A से लेके P की ओर इसका फोर्स लग रहा है P पे, ठीक है। सिमिलरली आप लोग फिर सिमिलरली द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P में निकाले ड्यू टू, देखो किसकी मदद, किसकी वजह से, -Q के चार्ज से, ऐसे लिखना है आप लोग को, सीखना है ऐसी लैंग्वेज। ये रहा वही सेम चीज़ आएगी। अब फिर से अब इसकी मदद से आप लोग इस पे फिर फोर्स निकाल ले, देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे तो ये इस साइड जाएगा, मतलब ये अंदर की ओर जाएगा, इसका फोर्स अंदर की ओर, समझ, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर इस पर फोर्स लगेगा पॉइंट P पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये रहा, राइट। तो इसका फॉर्मूला ये P, जो PB है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो, P से लेके B तक, P से B तक, मतलब P से B तक की डिस्टेंस क्या होगी आप लोग को, देखो ये 2A है, ये अपनी कितना R है, ठीक है, राइट। ये अपनी कितनी इधर से इधर तक R है और ये यहाँ से 2A है। तो आप लोग एक समझ सकते हो कि R में A जोड़ दो, तो R में A जोड़ दी तो आप लोग की डिस्टेंस आ चुकी है। और यहाँ से फोर्स क्या, देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या बता रही कि P से B की ओर लगा, P से B की ओर, मतलब P से B की ओर जो है इस पर फोर्स लग रहा, इस पर P से B की, मतलब वही राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है, समझे, ये हो गया। अब अपन को करना है अब एक्चुअली कितना फोर्स लगा, देखो एक डायरेक्शन एक फोर्स लगा इसकी ओर, E1 के द्वारा ऐसा लग रहा है, E2 के द्वारा ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पर, राइट। अब इन दोनों का होगा, आप लोग ऐसे इसे कह सकते हो, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनका दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, ठीक है। आप लोग वेक्टर क्वांटिटी है तो आप लोग रिजल्टेंट निकालना तो जानते ही होगे, वरना अगर नहीं भी पता तो आप लोग इतना समझ लो दोनों अपोजिट में एक दूसरे के, ठीक है, तो माइनस करना है, ठीक है, इतना। तो दोनों का देखो माइनस करोगे, जो बड़ा है या ऐसा मान लो कोई भी फ़र्क नहीं है, जो मतलब ऐसा है, इनके डेनोमिनेटर से पता लगाओ कौन बड़ा आ रहा, देखो R में से A माइनस हो इसका स्क्वायर, मतलब यही बड़ा आएगा। देखो नीचे कुछ छोटा नंबर है, ठीक है, छोटे नंबर से कुछ बड़ी चीज़ डिवाइड हो रही, तो ये बड़ा है, इसमें देखो ये कुछ जुड़ रहा उससे उसका स्क्वायर हो रहा, ठीक है, समझ, ये छोटा है, मतलब अपना ये ओवरऑल छोटा है, तो E2 में से E1 माइनस कर दोगे आप लोग, ठीक है, सॉरी E1 में से E2 माइनस कर दोगे, ठीक है, हालांकि ये बड़ा है तो ये वही सेम चीज़ है जो मैंने बताया, थोड़ी सा ऊपर नीचे बोल दिया बस, और कोई नहीं। तो आपने इसमें से इसको माइनस करा, अब माइनस करते तो बन ही जाएगा आप लोग से, ये पूरा कॉमन निकला, ये रहा, इसका इधर पे एलसीएम, इसका इधर पे एलसीएम, ये रहा। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आप लोग का, देख सकते हो ये रहा पूरा, ठीक है। और जब इसको आप लोग और तोड़ोगे तो मतलब समझ है, यहाँ से इसको खोला वगैरह, इसके अंदर लेने सॉल्व करके ये ला दिया, ठीक है। अब मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक डायपोल बताया है, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या था, क्या होता था, 2A और लेंथ, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई और चार्ज का मल्टीप्लाई होता है, जो चार्ज है, ठीक है, और उन दोनों के बीच का जो चार्ज के बीच की डिस्टेंस उसका मल्टीप्लाई होता था चार्ज के साथ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो ये जो है क्या है, 2, देखो ये अपना क्या आ गया, चार्ज आ गया, और A क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, किसके, चार्ज के, देखो किसके, देखो 2A हमारा क्या हो गया, देखो चार्ज के बीच की डिस्टेंस, इधर से प्लस चले गए माइनस, तो ये अपना 2A दोनों की डिस्टेंस हो गई, बीच की चार्ज हो गया, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको डोनेट कर दिया P से, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये रही, अलोन किसकी तरफ लग रहा है ज़्यादा फोर्स, AP की ओर, मतलब एक P की ओर आप लोग का ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मतलब इस साइड को, ठीक है, ओके।
है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं, देखो ये हो गया हमारा आंसर, ये भी। और जब आपने बता दिया कि हम लोग क्या है मीडियम को किस में रखें, एयर में और वैक्यूम में रख रहे हो, तो आप लोग के की वैल्यू 1 रख सकते हो, ये रही है। और ये हमारा आंसर है फाइनल, ठीक है। इस पर ही ध्यान देना, वेक्टर फॉर्म पे जाना नहीं है। ये हो गए, देख सकते हो आप, एक डेरिवेशन समझाने 10 मिनट लग चुके हैं यहाँ पे हमें, फुल एंड फाइनल, ठीक है। और बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन पे, क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और क्या होती है इसको और भी क्या बोलते हैं हम लोग, को एक्सियल पोजीशन पे भी, ठीक है। अब देखो इसकी थोड़ी सी ये डिफाइन है, याद करना है आप लोग को समझने से, ठीक है। ये ज़रूरी है करना, कुछ भी हो जाए, राइट। देखो वही सेम चीज़, देखो इसमें आप लोग को अब मैं बता रहा हूँ, देखो इसका डायग्राम किधर है, इस साइड नहीं है इसका डायग्राम, इस वाले पेज में देख सकते हो आप लोग, ये रहा। तो चलो मैं यहाँ पे कहीं पे, चलो इसमें बना के साथ करवाऊँगा कुछ ना कुछ, तो भाई साहब अपन को पलटना ना पड़े थोड़ी सा, ठीक है। देखो इधर पे अपन बनाते हैं डायग्राम, देखो बिना देखें डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कितना अपन लोग बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये रहा भाई साहब अपना, इधर पे देखते चलना डायग्राम भी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है अपना पढ़ना, थोड़ी सा पढ़े, क्या है, लेट ए बी वी एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, देखो ए और ये बी तक का लिया हमने इलेक्ट्रिक डायपोल, इधर ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो, ठीक है। दिख रहा, ठीक है, ये रहा, राइट। यहाँ पे ए हो गया अपना, ये बी हो गया, ओके। नाउ अब इसके बाद है फॉर्मेड बाय द टू चार्जेस, किसके, माइनस के, यहाँ पे माइनस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस का क्यू रखा हुआ, ओके, ये भी हो गया। और बढ़ते हैं आगे हम लोग कहाँ पे, आई थिंक ये, रुक जा, इसको और अच्छे से दिखाना पड़ेगा, अब दिख रहा, रुक जा यार, थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रहा। चलो ऐसे बनाते चल रहे, साथ साथ पढ़ते पढ़ते, रुक जा, ठीक है। ये रहा जैसे अपना, एक सेकंड यार भाई साहब, चलो ठीक है ऐसे, ठीक है, ये रहा, ठीक है, डन। उसके बाद अपना क्या है, इन दोनों के बीच की डायपोल लेंथ है, इन दोनों के बीच की 2 है, इन दोनों के बीच की लेंथ क्या है हमारी, इन दोनों के बीच की लेंथ है हमारी कितनी, 2a, ठीक है, ये बन गया, राइट। उसका लेट अस टेक अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, इधर से एक जो इन दोनों के बीच की सेंटर है, उधर से एक ये रहा पॉइंट, वहाँ से एक r डिस्टेंस लेनी है अपन को, ठीक है, सेंटर से डायपोल, ठीक है। P पॉइंट लेना है कहाँ से, डिस्टेंस r अपार्ट फ्रॉम सेंटर से डायपोल, एट विच द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइन करनी है, ठीक है। ये पता चल गया अपन को, राइट। बट इनने ये अभी पॉइंट नहीं बताया कि कैसा लेना है, ठीक है। अभी और पढ़ते हैं, द एंटायर सिस्टम इज प्लेस इन अ मीडियम ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट के में रखा हुआ है, द इंटेंसिटी इनने लिख दी। रुको अपन को अब ये यहाँ पे, हाँ, कोएक्सियल अपन को उससे समझना है, इससे देखो, इससे जो इक्वेटोरियल पोजीशन, बोथ साइड ऑन पोजीशन, कोएक्सियल पोजीशन होती है, जस्ट इससे ही समझना अपन को। अपने r डिस्टेंस रखी हुई है यहाँ ऊपर, सेंटर से जस्ट ऊपर की ओर होती है, इसको बोलते हैं कोएक्सियल पोजीशन, ये याद कर लें। तो यहाँ से P पे रखा हुआ है जो कि r डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो ये रहा हमारा डाइक बन चुका है। अब जहाँ पे अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है, तो देखो आप लोग एक की मदद से निकालोगे, पहले इंटेंसिटी जैसे माइनस क्यू की मदद से निकाला अपन ने, ठीक है, इधर पे। तो ये जो है माइनस क्या है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये फोर्स लगाएगा इस साइड के अंदर की, ये रहा जो कि, राइट, ये रहा। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या आएगा, वही हमारा E1, जैसे जिसको हम लोग अभी E1 बोल रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव को E2 बोलते हैं, चलो E2 बोलते हैं इसको, आप लोग किस लिए सही रहा, E2 बोलते हैं, जो कि आएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और Q जो कि Q है, और क्या हो रहा है, ये हमारा कौन सी डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप लोग को निकालनी पड़ेगी, किसकी मदद से। अब देखो ये भी देखो, ये हमारा देखो, ये 45 होगा, ठीक है, 45 होगा, आई थिंक ऐसे ले रहा है हम लोग, ये 2a है, ये r है, तो इधर की आप लोग को ये थीटा तो नहीं ले सकते, हालांकि नहीं लो, ये इसको 45 अपने मन से नहीं कह सकता, आप लोग लगाओगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, 2 ये r है हमारा, ये आधी डिस्टेंस a हो जाएगी, पाइथागोरस की मदद से ये वाली लेंथ आ जाएगी आप लोग की, ठीक है। तो वो जैसे मान लो कितनी आएगी, आई थिंक r, ठीक है, r, और इन दोनों को सम करते हैं, कितना आता है, r का स्क्वायर प्लस और a का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगी, और उसका भी होल स्क्वायर, राइट, ये आएगी हमारी पाइथागोरस की मदद से, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आई। अब आप लोग फिर E1 निकालोगे, तो ये देखो, ये जो है इस पे निकाला, जब प्लस क्यू की मदद से इस पे निकाला 4, तो ये इसको ऊपर की ओर फेंकेगा, ये रहा, जो कि इंटेंसिटी 1 कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से वही क्यू आएगा,
आप लोग का, और इधर वाली डिस्टेंस भी सेम आएगी, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाई का स्क्वायर, ठीक है। ये अब यहाँ पे डिस्टेंस बताने आप लोग कैसे ले रहे हैं, ये हम लोग ले रहे हैं कहाँ, पी बी की ओर। देखो ये वाली पी बी वैक्टर की, पी बी वैक्टर लगाओगे अलोंग, और ये वाली लगाओगे आप लोग कहाँ, ए पी की ओर, ए पी की ओर, ठीक है। ये फोर्स ऐसे लग रहा है, राइट, आप लोग ने ये बता दिया। अब सेम चीज़ देखो वही हो, ए पी की ओर पी बी की ओर, राइट, आप लोग के मैंने बता दिया। अब देखो, अब बच्चे यहाँ से होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंफ्यूज, क्योंकि उनने नहीं पढ़ा होता है वेक्टर। मेन चीज़ कंडीशन यही पड़ती है, मेन सबसे बड़ी कंडीशन। देखो अब इन दो फोर्स, जो ये दो फोर्स लग रहा है आप लोग के, ये वाला एक साइड में नीचे की ओर, ये इसको करना है रिजॉल्व यानी कि मतलब सॉल्व करना है, ऐसा समझ लो आप लोग, सॉल्व करना है इन दो फोर्सेस को, और ये करते हैं वेक्टर की मदद से। और ये आप लोग को सीखना है कैसे करके। देखो अब मैं इससे बताऊँ आप लोग को या उससे बताऊँ, ठीक है। लैंग्वेज देखो ऐसा करना हो, लैंग्वेज ऐसी करना, वरना देखो कुछ भी करके थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छे से लिखना सीखना आप लोग, ठीक है। तो देखो अब मैं बता रहा आप लोग को, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ये पॉइंट पी था, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है इस साइड की ओर, एक फोर्स लग रहा है ऐसा नीचे की ओर, ठीक है। और यहाँ से एक हमारी एक डिस्टेंस थी कुछ, ये आर चल रही। देखो इसको अब थोड़ी सा अच्छा बनाते हैं, चलो रुको, इससे नहीं, अब मैं आपको इस डायग्राम से ही एक्चुअली समझाऊंगा, जब आएगा आप लोग की समझ। देखो ये फोर्स वही था E2 जो हमने बताया था आप लोग को, ये लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है। ये E1 है जो लग रहा ऊपर की ओर, इसकी वजह से, ठीक है, ये इसकी वजह से लग गया, ठीक है। नाउ देखो ये आप लोग का क्या है, थीटा, इधर पे थीटा है, आप लोग मैथ सीख ही चुके हैं, अल्टरनेट एंगल्स लोगे इधर है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा आप लोग का, राइट। अब देखो इसको आप लोग को वेक्टर की मदद से सॉल्व करते हो, तो ये वाला एंगल लेते हैं ऐसे, जो थीटा से चलता है, इसको ऐसे उठाते हैं, थीटा से जोड़ते हैं, तो ये आता है साइन, क्या आता है, E2 साइन ई कॉस थीटा, ये आएगा हमारा ई कॉस थीटा। मतलब इस वाले जब फोर्स को आपने रिजॉल्व करा, जो ये फोर्स लग रहा था, कौन सा लग रहा था, E2 वाला, तो ये वाला फोर्स आएगा इस साइड ऊपर की ओर। मतलब इसको हमने जब ऊपर की ओर रिजॉल्व करा इधर पर, मतलब इसको जब रिजॉल्व करोगे तो ये सामने की ओर कितना आएगा फोर्स, E2 कॉस थीटा, ठीक है, ये इतना आएगा, समझ रहे आप लोग। ये इसको रिजॉल्व करने साइड, और इसको जब एक बार नीचे की ओर करते हो आप लोग, जस्ट नीचे वो आता है ई साइन थीटा, कितना, ई साइन थीटा। देखो E2 साइन थीटा, ये आएगा आप लोग का, पहले इतना समझना, ठीक है। जब इसको नीचे की ओर करा, ऐसे लिख दे रहा मैं साइन बना के, राइट। और फिर इस वाले फोर्स को सेम आप लोग इस थीटे के साथ, ये जब थीटा है तो ये भी इसका थीटा ही आएगा, ठीक है, निकालना मैथ की मदद से। इसको रिजॉल्व करोगे नीचे की ओर, तो फिर से E1 कॉस थीटा, देखो E1 कॉस थीटा, फिर से एक और फोर्स, इसकी मदद से कितना फोर्स आएगा, इसको लिख रहा मैं, इस साइड फोर्स लग रहा है E1 कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। और जब इसको ऊपर की ओर आपने रिजॉल्व करा, इसको ऊपर की ओर, तो ये आया, देखो इसको रिजॉल्व करने से यह लिख दिया ना, E1 साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखो, अब देखना, अब ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, तो ये ऐड हुआ है, ई, ठीक है, ये ऐड हुआ है अपने, ठीक है, ये रहे, और ये एक दोनों के अपोजिट थे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। अब देखो इसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया रिजॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। रिजॉल्व अगर नहीं बनता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा आप लोग को। जब आप लोग इतना सीख गए, देखो दो जो अपोजिट थे वो ये रहे, ठीक है, ये रहे आप लोग का, ठीक है। अब आप लोग को एनालाइज करना है E1 और E2 क्या दोनों इक्वल हैं। अगर E1 और E2 इक्वल थे, ठीक है, समझ आप लोग, E1 ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स अगर इक्वल होगा E1 और E2, ठीक है, ये दोनों फोर्स E1 और E2 अगर ये इक्वल्स होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये कैंसिल करेंगे। अब थोड़ी सा यहाँ पे देखो, नीचे साइड देखना आप लोग, देखो यहाँ पे लिखा है वर्टिकल कंपोनेंट E2 साइन थीटा, और यहाँ पे देखो वर्टिकल कंपोनेंट E1 साइन थीटा, ठीक है। एक देखो यहाँ पे बताया ने इक्वल्स होगा, सो द वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर, सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड अप, ठीक है। दो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे इस साइड वाले, जो मैंने बताया था आप लोग को, इस साइड के ये दोनों ऐड हो गए, ये वाले देखो आप लोग के, ये ऐड हो जाएंगे, कैसे, दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो ये ऐड होंगे आप लोग के। तो ये रहा, देखो इधर पे ने ऐड किया हुआ है, ये रहा, जब दोनों ऐड कर दोगे तो ये रहा। ऊपर आप लोग कहीं पे देखो प्रूव हो जाएगा आप लोग का क्या, बाय ज्योमेट्री, देखो बाय ज्योमेट्री AP जो इन दोनों की साइड है, ये वाली देखो, जो कि मैंने अभी बताई थी आप लोग को, ये वाली लाइन कैसे निकालोगे, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस किसकी मदद से आई, पाइथागोरस की मदद से, जिसकी वजह से वो सेम आ गए क्या, E1 और E2 जो कि मैंने ऊपर निकाली थी, ये रही, देख सकते हो आप लोग, ये रही, दोनों सेम आए, ठीक है, मतलब E1 और E2 सेम आ गए आप लोग के। तो इसकी वजह से ये कट गए, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए और अपोजिट में थे तो कट गए।
हैं, यहाँ पे दोनों ऐड हो रहे थे सेम डायरेक्शन में, तो किसी एक की रख लो, यहाँ पे लिख देना बस E1 इज इक्वल टू E2 बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन जो आप लोग ने यहाँ ऊपर बताई हैं, ठीक है, जो मैंने बताई हैं वो मान लेना, ठीक है। जब दोनों ऐड कर दोगे तो ये आएगी टोटल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P पे, ठीक है, ये आएगी। जब E1 की आप लोग वैल्यू रख देंगे, कोई भी रख देना, E1 की रख देना या E2 की, तो ये आएगा। और ये आप लोग का ओवरऑल फाइनल आंसर बोलते हैं जिसको कॉस थीटा, और कॉस थीटा भी होता है ये। और भी पूछते हैं आगे कि भाई थीटा बताओ, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस थीटा आप लोग निकाल सकते हो। थीटा आप लोग को पता है, कॉस थीटा कैसे निकालो। कॉस थीटा में क्या ली जाती है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हमारा A है, राइट। बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज ले ली। देखो कॉस थीटा जो OP देखो OA ले लिया ने, और यहाँ से OP ले ली, मतलब बात यही है। यहाँ क्या ले थीटा निकालो या यहाँ से थीटा निकालो, बात एक ही आएगा, तो वो सेम आया। इन्हें यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रख दी, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ओके। अब आप लोग सोचोगे भाई ये A की जगह L कैसे आ गया, तो इन्हें लेट करा होगा कहीं ना कहीं पे, तो उसके वजह से आप लोग करोगे तो आप लोग का एग्जैक्ट वही आएगा, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पे इन्हें रॉन्ग लिख दिया है A, यहाँ पे A ही लिखना है अपन को, ठीक है। ये आया, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, देख सकते हो आप लोग P इक्वल टू 2QA, ठीक है, जिसकी हमने बताया आप लोग को, ठीक है, वो हो गया। और इसकी जब वैल्यू रखोगे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल को P से बोलते हैं आप लोग, डोनेट करते हो, तो वो रख दिया। ये हमारा आंसर आ गया, इसकी यूनिट लिखी हुई है, ये होती है। अब बताओगे अगर किस मीडियम में रखें तो आप लोग K की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। K इक्वल टू 1, जैसे इन्हें एयर में और वैक्यूम में लिखा है, तो K की वैल्यू 1 रख दी, तो ये आंसर है हमारा फाइनल है। तो यहाँ तक ये हमारा सॉल्व हो चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, और अभी टीचर्स आगे करा देते हैं, कहते हैं कि भाई ये आर क्या है, आर बहुत बड़ा समझे आप लोग, आर बहुत बड़ा है आप लोग का, तो निगलेक्ट कर दिया जाता है किसको। अब ये भी आप लोग के लिए सोच पड़ जाएगी भाई, किसको, ए को निगलेक्ट कर दिया जाता है एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को कैसे समझाना है, कहीं से कोई हाँ, इस डायग्राम से समझो। जैसे यहाँ पे आप लोग का आर बहुत बड़ा है, रुक जा एक सेकंड में देख रहा आप लोग के लिए कहीं से। देखो क्या है कि डायपोल क्या था, मैंने बताया था डायपोल दोनों के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस, तो दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकलता है जो आर वाली डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है ए से। देखो यहाँ पे लिखा है आप लोग के लिए, देखो आर बहुत बड़ा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसलिए आप लोग ने क्या करा, ए को निगलेक्ट कर। बहुत बड़ी चीज़ के सामने अगर आप लोग छोटी सी चीज़ रख दो तो क्या, उसको तो हटाओगे, राइट। जैसे मान लो आप लोग, जैसे बहुत बड़ी गैलेक्सी है, बहुत बड़ी गैलेक्सी होगा, उसमें से पृथ्वी या प्लूटो जैसा प्लैनेट हट भी जाए तो क्या फ़र्क पड़े, एक स्टार भी हट गया मान लो इतनी बड़ी गैलेक्सी से अभी, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, कोई सेम चीज़ है। ऐसे ये इसलिए से हटा देते। तो यहाँ पे देखो, ये जब इधर पे क्या करा आप लोग ना, यहाँ पे इसको इसके साथ ऐड हुआ, ऐड नहीं मतलब इसको निगलेक्ट कर दोगे आप लोग। किसको अपन को करना था ए को, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ए को निगलेक्ट करते हो, यहाँ से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए को आप लोग ने निगलेक्ट कर दिया, इसको हटा दिया स्क्वायर वाले, तो बचा क्या, ये वाली बस अपनी राइट बची। तो आर की स्क्वायर की पावर लगी हुई है 3/2 की, 2 से 2 कट गया, बची मतलब किसकी पावर, आर की पावर 3। यहाँ पे रॉन्ग है भाई साहब, कितना रॉन्ग करती है ये लोग, आर की पावर 3 ओनली, ठीक है। ये हमारा क्लियर आंसर है, ओके। ये हो चुका है हमारा फुल एंड फाइनल कंफर्म, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है हमारा, और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग किसको निगलेक्ट कर रहे हैं, एक कैन भी निगलेक्ट है, तो यहाँ पे रॉन्ग हो चुका है, कभी कभी बुक में भी रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है हालांकि हमारे लिए, ठीक है। और देखते हैं कुछ चीज़, सेम चीज़ देखो इसमें भी होती है, यहाँ पर बताना मैं भूल गया आप लोग के लिए, क्या है देख सकते हो यहाँ पे वही सेम चीज़ का है ना, देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो, इफ़ द डायपोल इज़ वेरी स्मॉल इन अ साइज, ठीक है, डायपोल बहुत छोटा है, और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी इज फ्रॉम द डायपोल इज लार्ज, ठीक है, बड़ा है, आर जो है वो बहुत बड़ा है ये सर। तो आप लोग क्या करते हो, उसको निगलेक्ट कर दो, तो इसको हटाया, ए के स्क्वायर को हटाया, तो कुछ मतलब इसको 0 ही मान लेते हैं ओवरऑल, तो इसको इसके साथ सॉल्व होगा, स्क्वायर आएगा, आर की पावर मतलब 4 हो जाएगी, आप लोग आर की पावर 4, और आर की पावर 4 में से एक पावर 1, आर से एक आर काट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आर का क्यों बचता है ओनली, कोई दिक्कत। देखो यहाँ से इसको एक से ये काट दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। भाई साहब ये हो चुका है हमारा, भाई मैंने आप लोग को इतना बढ़िया समझाया कि भाई साहब कुछ नहीं कह सकते, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दें, मैं हूँ भाई साहब, मैं हूँ, ऐसा समझ लो। ये थोड़ी पॉइंट पढ़ लें, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस की, पॉइंट चार्ज किस पे ऐसे डिपेंड करती है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल टू द इलेक्ट्रिक डायपोल
टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ई की इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r की क्यूब। मतलब ये सेम इस पे इलेक्ट्रिक डायपोल पे इंटेंसिटी कैसे निकाले, ए की पावर r का क्यूब निकाला अपन लोग ने। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए की पावर ये देखो यहाँ पे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब। ये इसको अपन लोगों ने क्या है कांस्टेंट मान लिया, ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और पी को, ठीक है। तो वही है, और ये हमारा पॉइंट चार्ज इस पे निकालते हैं तो वो स्क्वायर पे आता है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे अगर आप लोग को डिफरेंस पढ़ने हैं तो पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि काम में आएंगे आप लोग को। और बढ़ते हैं भाई साहब, वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी है अपन लोग को। क्या लगता है आज ये वाले टॉपिक्स करने चाहिए? कपल्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कुछ बच रहा, कपल ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल लिखा हुआ है और इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। कपल्स यानी कि ऐसा समझो आप लोग फोर्स है एक तरीके का, ठीक है, जो कि मैं बहुत अच्छे से, मतलब ऐसा फोर्स है जैसे आप लोग कुछ चीज़ ऐसा रख रहा है, ठीक है, और एक फोर्स लगेगा वापस उसको सीधा करने, मतलब आप करना टेढ़ा चाह रहे हो वो सीधा करेगा, बार बार उसको सीधा करेगा, ठीक है। ये ऐसा समझो अभी के लिए, बाकी मैं और चीज़ क्लियर करता हूँ उसको, ठीक है। और अभी क्या है हमारे पास, देखो वर्क डन बचा हुआ है। वर्क डन तो जानते ही हो क्या है, 11th में पढ़ चुका है, मैं ये नहीं बताऊँगा, बेसिक चीज़ बिल्कुल भी नहीं आप लोग को, ठीक है। और देखते हैं आज के कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बचा हुआ है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, देखो एक काम करते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करते, ये बताएंगे हम लोग कल कपल्स और वर्क डन कैसे निकालते हैं, और ये पोटेंशियल, ठीक है, ये सारी ज़रूरी चीज़ें, कॉन्सेप्ट चलते हैं अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, ठीक है, ठीक है। एरिया वेक्टर आप लोग ने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि एरिया वेक्टर ऐसा समझो, जैसे ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, कोई भी चीज़ मान लो, इसका एरिया वेक्टर ये है, इसके जस्ट ऊपर की सरफेस से ऊपर की, समझ, या फिर ऐसे ले लो, ये इसका सरफेस जा रहा है, ये सरफेस है पूरा, मतलब ये पूरा ऊपर का सरफेस, इसका एरिया वेक्टर होगा जस्ट इसके ऊपर हो, प्लेन के ऊपर, मतलब ये इसका एरिया वेक्टर, इसको शो करेंगे ऊपर की। देखो ये प्लेन है हमारा, देख सकते हो ये पूरा प्लेन, और इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ऊपर की ऊपर की, इसको एन कैप से मतलब दिखा दिया गया है, ठीक है। ऐसे भी दिखा देती, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही बताए, इसकी वेक्टर की डायरेक्शन, इससे डायरेक्शन दे दिया आप लोग को, और इससे वो पूरा वेक्टर बना दिया, ठीक है। ये रहा, ये हो गया आप लोग को, राइट। ये देखो आगे देख सकते हो आप लोग, अब तो पढ़ लो थोड़ी सी। द एरिया ऑफ अ सरफेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी है विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, ठीक है, ठीक है, इतना। हालांकि इसकी हम लोग को ज़रूरत है थोड़ी आगे के लिए, बाकी कुछ नहीं, ये आप लोग को मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। कुछ भी चीज़ हो तो मुझे बताओ यार, ज़्यादा टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे लिखा है, आप लोग और चीज़ पढ़ लो। द सरफेस अंडर द कंसिडर मे बी प्लेन कर्व है, इफ़ द सरफेस इज प्लेन सरफेस देन द एरिया वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय दिस, इससे बताते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ वेक्टर इज दिस सो इज मैग्नीट्यूड ये रही, एंड इट डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस। देखो वही सेम चीज़ जो मैंने बताई आप लोग को, ठीक है। कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे समझो, देखो थोड़ी सी डिफाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a surface in an electric field is equals to the total number of the line of the forces passing normally through the surface। मतलब एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है आप लोग की, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ द फोर्स है, मतलब लाइन ऑफ द फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, उन्हीं की बात कर रहा है। पासिंग नॉर्मली, कोई नॉर्मली कैसी, मतलब एकदम परपेंडिकुलर टाइप की, ऐसे नॉर्मली, ऐसे मतलब परपेंडिकुलर नॉर्मली थ्रू द सरफेस, ठीक है। ये हो गया। देखो ये देख सकते हो आप लोग, ऐसे ये आप लोग का प्लेन है, लाइक ऐसा प्लेन, और जो ऊपर से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये प्लेन है वो, इसके ऊपर से ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला एक ये होता है। और डोनेशन देख लो भाई साहब, यहाँ पे पहली चीज़ इट इज डोनेटेड बाय SFI लिखा जाता है, और इट इज़ स्केलर क्वांटिटी है, पहली चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए इसका, ठीक है। ये हो गया आप लोग को बता दिया मैंने। देखो डिफाइन याद करना जरूरी है, पेपर में मिलेगी आप लोग को बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से मिलती है, ठीक है। फॉर्मूला रट लेना इसका। देखो क्या होता है फॉर्मूला, फ्लक्स ऐसे डोनेट करते ई डॉट डेल एस, ई इज सरफेस एरिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, एरिया इट इज, ठीक है। ई इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा वो है ये, ठीक है। ये आप लोग को निकालना आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस एरिया पता ही है आप लोग को कैसे निकालते हैं, मतलब एरिया यार बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल कैसे निकालते, वैसे ही नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं। हाँ लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट होता है भाई, ये क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का जब हटता है तो उन दोनों के बीच में जो डॉट रहता है, जब उसको हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है हमारा, समझ गया आप लोग। ये आप लोग को पता होना चाहिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फ़र्क है। वेक्टर में हमारा साइन थीटा आता है और स्केलर में कॉस थीटा, राइट। तो यार, और जब इसको और सॉल्व करते हो तो आप लोग का ये आता है, डायरेक्ट लिखना है इतना, इसके बाद ये डायरेक्ट लाइन लिख दोगे आप लोग इतना, और भी डिटेल में बताओगे कि इट्स फॉर्म्ड इज दिस, और इसके बाद ये आएगा आप लोग का, और इसको सेपरेट करोगे तो ये आएगा,
बस इतना आ गया, राइट। अब इस थीटे की बात करते हैं हम लोग, कैसे क्या है ये थीटा। देखो मेन थीटा, अगर आप लोग देखो यहाँ से सीधी सीधी निकाल लें, ये सीधी जा रही है अगर इसके, तो देखो ये इसका एक वेक्टर, इस सरफेस एरिया का वेक्टर क्या है, सामने की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई सामने की ओर, दोनों सेम है, ठीक है। कॉस थीटा है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, राइट। कॉस जीरो की वैल्यू, सॉरी कॉस जीरो की वैल्यू आप लोग की, एक सेकंड, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 0, नहीं कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 हमारी, ठीक है। ये हो गया, और उसके बाद हो गया हमारा ये, ठीक है। होने के बाद हाँ, तो ये हो चुका है हमारा। इसके बाद देख सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे अब देखो, ये देखो जब आप लोग यहाँ से सीधी ना आके, मतलब यहाँ से सीधी ना, थोड़ी सा ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है उस सरफेस एरिया मतलब उसके अंदर से ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी जाए, मतलब थोड़ी सा इस टाइप से, तो इस वेक्टर जो एरिया वेक्टर से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं थीटा, समझ, उस एंगल को थीटा बोलते हैं, ठीक है। समझ क्या है, ये एरिया वेक्टर लिया, देखो ये लाइन मत देखना भी आप लोग, जैसे इसका एरिया वेक्टर ये सामने की ओर है, ये रहा, ठीक, ये रहा एरिया वेक्टर, ठीक है। जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेढ़ी जा रही है ऐसी टिल्टेड, तो यहाँ से एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग थीटा, ठीक है। ये रहा बेसिकली, और इस थीटे को दिया जाएगा आप लोग को, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने बता दिया आप लोग को थीटा क्या होता है। हाँ, ये कुछ केस आ जाते हैं आप लोग को पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ़ द सरफेस इज पैरेलल टू द फील्ड देन द फ्लक्स लिंक्ड विद इट विल बी द जीरो। मतलब क्या कहा, सरफेस जो है वो पैरेलल किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, तो क्या आएगा, उसका आंसर जीरो आएगा। कैसे, जब सरफेस देखो ये मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये पूरा सरफेस है, ये एक ओवरऑल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या इसी के सरफेस के पैरेलल ऐसे ही जा रही है, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर की ओर, एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, ये इस साइड को जाए, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, देख सकते हो आप लोग, ये ऊपर की ओर एरिया वेक्टर, ये इस साइड को जा रहा है, इन दोनों के बीच का 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, जब cos 90 की वैल्यू 0 रख दोगे तो ओवरऑल 0 खत्म। और एक और आती है लाइन, ठीक है, ये रुको ये रुक जाओ, एक चीज़ हमें लग रहा कुछ, हाँ सही है, ये सही आ गया अपना, यार इसकी थी, ये हो गया। और नेक्स्ट चीज़ देख सकते हो अगला, इफ़ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड देन द फ्लक्स लिंक विद द सरफेस विल बी द मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा होता है कब, क्या, जब परपेंडिकुलर हो किसके, फील्ड के, मतलब ये आप लोग का एरिया वेक्टर, अब ये एरिया वेक्टर, और यहीं से सेम देखो किसके, सरफेस से परपेंडिकुलर, ये सरफेस, इसका ये सरफेस, ये मतलब ये हमारा सरफेस, इससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जाए ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर ही की ओर, बिल्कुल जस्ट ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि परपेंडिकुलर है जस्ट इसी के ऊपर के, मतलब ये इसका एरिया वेक्टर भी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की ओर हैं दोनों, तो दोनों का जब एंगल कितना 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और सबसे ज़्यादा आती है उस टाइम पर, ठीक है। तो हमारा ये जो है, और इसकी देखो थोड़ी सी चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला याद करना है, इसका कुछ भी हो जाए बना निकालते बन जाए तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, एरिया का आप लोग को पता है, एरिया का मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर को अपन लोग किससे डोनेट करते हैं, एल से, डायमेंशनल फॉर्मूला एल से मास को करते हैं एम से, ठीक है, टाइम को टी से करते हैं, पता होना चाहिए, लेंथ हम लोग मीटर वगैरह लेंथ वगैरह हम लोग एल से करते हैं इसमें, ठीक है। इसका लेंथ का स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा एम एल टी माइनस क्यू, और ए का इन्वर्स, ये निकालना आना चाहिए बेसिकली आप लोग को, मैंने सिखाया है फॉर्मूला लगाना किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, फोर्स अपॉन चार्ज लिखना, तो आ जाएगा आप लोग को, उसी से निकालना सिखाया मैंने अपने पिछले लेक्चर में, ठीक है। कल करेंगे हम लोग गॉस थ्योरम और कपल्स पोटेंशियल और इस पर सारी डेरिवेशन टाइम, ये हालांकि हमारा 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और भी वीडियोज़ के लिए और जस्ट ओनली सब्सक्राइब, ठीक है, इतना ही है, जिससे क्या होता है हमारी वीडियो आप लोग को पास सबसे पहले मिलती हैं। तो फिर मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में। और हाँ, ये ज़रूरी करना है भाई साहब, ऐसा यूनिट थोड़ी सी याद कर लेना, क्या ये क्या पूछते हैं भैया, ये न्यूटन्स मीटर्स का स्क्वायर कूलम्ब सेकेंड, और ये भी ऐसे ही निकाल सकते हो आप लोग। देखो आप लोग ने ये कर लिया, समझे आप लोग, ये अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लिया तो निकाल लो। देखो एम्पियर क्या था, करंट की थी, ठीक, तो ये कूलम्ब लिख लिया, ठीक है। नहीं, ये आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, रहने दो आप लोग से नहीं भैया, आप लोग याद कर लेना, वरना मैं इसी से ही निकाल लेता। क्या देखो, ये क्या फोर्स किससे लिखते हो आप लोग, न्यूटन से, ठीक है। ये चार्ज आ रहा है ऊपर, सो ये कूलम से इन्वर्स आ गया, और यहाँ मीटर, तो ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है, समझ रहे आप लोग। तो अभी जब प्रैक्टिस हो जाएगी जब निकाल लोगे आप लोग, इससे मत निकालना, ठीक है, कुछ नहीं, रहने दो आप लोग, रहने दो, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, जब तक के लिए बाय बाय।